Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute discussion for those जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जैक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जैसी है. ठीक है, कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है. एग्जैक्टली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है ना, वो जैसे स्टैक्स की मदद से बिल्ड होती है, एग्जैक्टली वही होगी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा या फिर कहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत जा रहा होगा, वो ये होगा कि जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये आ तो स्ट्रिंग फॉर्म में रहा है ना. अब मान लो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के आगे माइनस भी लग गया, ये वाली कंडीशन आ गई. ठीक है, अब ये क्या है, ये जो माइनस है आपने इस माइनस को चेक किया, बोला ये इंटीजर तो है नहीं. ठीक है, सही बात है. अब ये माइनस को ये इंटीजर तो बता नहीं रहा. ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत जा रहा होगा. बोले ना तो ये इंटीजर और ना ये ऑपरेंड, ये अपनी डिजिट थी. इस केस को कैसे टैकल करें, तो बोला यहाँ पे ना आप एक स्पेशल कंडीशन लगा सकते हो. क्या, कि आप हर बार जब भी चेक कर रहे हो ना, तब ऐसे डाल सकते हो कि या तो जो इसका फर्स्ट वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए, तब तो अपना जैसे ये 3 है, ये वाला टेस्ट केस पास हो जाएगा. ठीक है, और या फिर अगर इसकी फर्स्ट वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो वो जो स्ट्रिंग की साइज है ना, वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. ग्रेटर देन 1 तभी होगी जब ये स्ट्रिंग में आगे माइनस या प्लस ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा. ठीक है, नहीं तो ये जो अगर ऑपरेंड आएंगे, मतलब ये जो आएंगे ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. सही है. हाँ, अच्छा. अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, देखो, ये इसमें एग्जांपल था, इसी से समझते हैं अपन. आपने को क्या दे रखा था, कुछ तो नंबर्स दे रखे थे और कुछ तो ऑपरेटर्स दिए हुए थे, जिसको फाइनली अपन ने इसको सॉल्व करके, सॉरी, इसको सॉल्व करके, ठीक है, और इसमें कन्वर्ट कर दिया एंड देन इसको सॉल्व कर लिया अपन ने. ठीक है, इसको तो सॉल्व करना नॉर्मली ईजी है. 2+1 करा, 3 आया, 3 × 3 किया 9. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक बन गया तो इसको सॉल्व हो जाएगा. ये बनाना है अपने को. अब ये कैसे बनेगा, देखो ये सिंपल सा काम है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है ना, या फर्स्ट ऑपरेंड है, ठीक है, ये होता है अपना फर्स्ट. ठीक है, ये होता है वो सेकंड होता है. ठीक है, दूसरा जो भी आएगा वो सेकंड होगा. और इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर होगा ना, वो कौन सा होगा, बोले इन दोनों के आगे जो भी ऑपरेटर है ना, वही इससे ऑपरेट होगा. समझ में आई. हाँ, ठीक है. तो अब इसका आंसर क्या है, बोला 3. ठीक है, तो अब यहाँ तक की एक्सप्रेशन का आंसर 3 आ चुका है. बोला बिल्कुल सही बात है. अब एक ऑपरेंड तो क्या हो गया, बोला 3, ये वाला. ठीक है, हाँ. दूसरा ऑपरेंड क्या हो गया, बोला 3. ठीक है, तो अब ये वापस फर्स्ट और ये सेकंड. अब इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा आएगा, बोला जो इन दोनों वैल्यूज के जस्ट आगे था. तो इन दोनों वैल्यूज के जस्ट आगे ऑपरेटर क्या था, बोला मल्टीप्लाई. ठीक है, क्या यही आंसर है अपना. हाँ, ये आंसर है 9. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. ओके. हाँ, अब देखो, अब इसको अपन कोड के फॉर्म में कैसे करेंगे, ये भी देख लेते हैं एक बार. देखो, सिंपल से एक स्टैक बना लेते हैं. ठीक है, स्टैक के बेसिक क्वेश्चंस में से है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, सबसे पहले 2 इंसर्ट किया, बोले बिल्कुल सही बात है. फिर 1 इंसर्ट किया. ऐसे अपन तब तक इंसर्ट करते जाएंगे जब तक अपने पास क्या नहीं आ जाता, कोई भी ऑपरेटर नहीं आ जाता. जैसे कोई ऑपरेटर आया, बोले प्लस आया. ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या करो, टॉप की दो वैल्यूज निकालो. तो टॉप की पहली वैल्यूज निकाली, उसमें तो आया 1. ठीक है, टॉप की सेकंड वैल्यू निकाली, उसमें आया 2. हाँ, इसको पॉप करते गए तो अब स्टैक क्या हो चुकी है अपनी, इवेंचुअली एम्प्टी हो चुकी है. सही है. हाँ, तो अब अपनी स्टैक हो चुकी है एम्प्टी. ठीक है, यहाँ पे अपने आया था 1, यहाँ पे आया था 2. सही है, बिल्कुल सही बात है. अब क्या करो, इस 2 के अंदर इसको ऐड ऑन करवा दो. कितना है, बोला 2. और ये वाला ऑपरेटर अपने को परफॉर्म करना है. ठीक है, तो हो सकता है ये अभी तो ऐड ऑन का, तो हो सकता है माइनस का भी हो, जो भी हो. अपन ने ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट करवाया. ठीक है, क्या आंसर है, 3. अब 3 को वापस पुश ऑन कर दो स्टैक के अंदर. मतलब बहुत सही है. सही है, समझ में आ गया. हाँ, अब वापस क्या करेंगे, वापस ये वाला 3 आया, इस 3 को ऐड ऑन करवाओ स्टैक के अंदर. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई को करा दो. ठीक है, बस. वापस वही अच्छा, मल्टीप्लाई आती, मल्टीप्लाई को पुश ऑन करवाना था क्या, बोला नहीं नहीं, सॉरी सॉरी. मल्टीप्लाई आती तो अपने को क्या करवाना था कि इसके दोनों निकालने थे और दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था. सही है, कोई दिक्कत नहीं. बस वही आंसर में कोड करना था अपने को. बोला हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. इतना ही था, एग्जैक्टली इतना ही क्वेश्चन था. देख लेते हैं. देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था. ठीक है, हाँ. यहाँ पे स्टार्ट होते ही अपन ने एक स्टैक बना ली, जिसके अपन ने अभी बात करी है. बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी. स्टैक अपन ने इंट नाम की, क्यों इंटीजर टाइप की क्यों बनाई, क्योंकि अपने को पता था सिर्फ अपन ने उसमें इंटीजर वैल्यूज डालने वाले हैं. हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी. फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया टोकन्स के ऊपर. ठीक है, ये टोकन्स, ये जो ये है ना, ये वेक्टर दिया हुआ है अपने को, इसके ऊपर चलाया. अच्छा, अब ये इसमें जो सारी वैल्यूज है ना, वो स्ट्रिंग फॉर्म में दी हुई है. ठीक है, तो अपन ने स्ट्रिंग्स नाम की स्ट्रिंग्स एस बना ली और जिसके ऊपर अपन ने टोकन को इटरेट कर लिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब फर्स्टली एस के अंदर क्या आएगा, बोले 2 आएगा.
ठीक है 2 आएगा। हाँ, अब ये बताओ कि क्या ये स्ट्रिंग की साइज ग्रेटर देन 1 है क्या? बोला नहीं, एग्जैक्टली 1 है ना। हाँ ठीक है, ये एस की साइज 1 थी। बोले ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या ये डिजिट है क्या? बोला हाँ ये डिजिट थी, ऑफकोर्स की बात है डिजिट है। तो अब अपन ने क्या किया, जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, अपन ने क्या बोला स्टैक के अंदर पुश कर दो, क्या पुश कर दो, एस को। ये एस है ना, इसको पुश कर दो। लेकिन अब ये एस क्या था, एस तो अपने स्ट्रिंग फॉर्म में था, तो अपन क्या बोला स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करो एंड देन पुश करो। सही है। हाँ तो पुश क्या हुआ, मतलब पुश टू ही हुआ है, लेकिन अब इंटीजर फॉर्म में आ चुका है टू अपना। ठीक है, यहाँ तक अपना किस फॉर्म में था, स्ट्रिंग फॉर्म में, अब क्या आ चुका है इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया ये बताओ कि आप तो सिर्फ ये वाली कंडीशन लगा लेते, ये वाली कंडीशन क्यों लगाई कि साइज जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए? देख लेते हैं अभी, अभी देख लेते हैं इसको अभी, कि एक बार के लिए हटा ही दो। ठीक है, हाँ आराम से देखते हैं। सही है, अब सही है, कोई दिक्कत? बोला नहीं, ठीक है। अच्छा फिर दोबारा ये कंडीशन चली, ठीक है, ये इफ था, एल्स के अंदर जाएगी नहीं, तो दोबारा वापस चलेगी। हाँ अब एस के अंदर क्या आ चुका है, बोला 1, वापस ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, तो अब स्टैक के अंदर पहले 2 आया था, फिर 1 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में अब आया प्लस। सही है, हाँ। तो अब क्या ये इफ की वैल्यू सही होगी? बोला नहीं, एल्स में जाएगा। ठीक है, एल्स में जाते ही क्या हुआ, जो अपन ने ऑलरेडी देखा था कि स्टैक के अपन ने दो वैल्यूज को निकाल लिया। ठीक है, तो एक तो x2 निकाला, एक x1 निकाला, दोनों वैल्यूज को निकाला। हाँ, उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अभी अभी जो अपने पास ऑपरेटर आया है इसको स्विच केस में दे दिया, बोला प्लस आया था ना, हाँ तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर लो। ठीक है, माइनस आया था तो माइनस कर लो, इंटू आया था तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको कर दो स्टैक के अंदर वापस पुश। सही है, हाँ हो गया, हो गया। लास्ट में अपन ने क्या करा, जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू है लास्ट में टॉप वैल्यू, वही एक ही वैल्यू बचेगी हमेशा स्टैक के अंदर, उसको अपन ने रिटर्न करवा दिया है। वही है अपना आंसर, और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब ये बताओ, आपने वो जो एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगाई थी उसको क्यों लगाया था आपने, वो भी एक बार बताओ। देखो ये कंडीशन थी वो, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्यों लगाई थी ये देखो, अपन ने उसके ऊपर इटरेट करके देखा, अब अपन इस वाले कंडीशन, इस वाले के ऊपर इटरेट करके देखेंगे। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कंडी, ये जैसे ही आया अपने पास, ठीक है स्ट्रिंग में एस, तो एस में आते ही अपने पास ये 10 आ गया। बोला बिल्कुल सही बात है, 10 आ गया। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन को सॉरी अपन वापस हटा देते हैं एक बार, और देखते हैं इसके बिना चल पाता है कि। ठीक है, तो ये आते अपन ने क्या बोला, बोले इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है क्या ये इंटीजर है? अपन हमेशा एस का जीरो टर्म चेक कर रहे हैं ना, हाँ ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपन ने क्या बोला कि पूरे के पूरे को इंटीजर में कन्वर्ट करो और इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर दो। 10 को पुश कर दिया, कोई दिक्कत? बोला नहीं। सिमिलरली 6 पे पुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आया प्लस। हाँ, तो प्लस होते ही इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। हाँ, एल्स में जाते ही क्या एड ऑन होगा, 9 और 3, लास्ट के दो एड ऑन होते हैं हमेशा, 9 और 3 एड ऑन हुए, क्या आ गया 12। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, स्टैक में पुश हो गया। स्टैक में अब क्या है, 10 है सबसे नीचे, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 12 है। सही है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या आया, बोले माइनस का 11, इसके अंदर माइनस का 11 आया। अब ये चेक होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू चेक हुई, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, माइनस। हाँ कि ना? बोला हाँ, फर्स्ट वैल्यू माइनस है, तो क्या माइनस इंटीजर होता है? बोला नहीं, बोला नहीं। तो अपने को तो क्या करना था, इसको स्टैक के अंदर पुश करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस आ गया, इसकी वजह से अपन इसको स्टैक के अंदर पुश नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे हो गया अपना क्वेश्चन गलत, और ये एल्स के अंदर चला गया। हाँ कि ना? बोला हाँ। बचने, इस कंडीशन से बचने के लिए अपन ने क्या किया था, इसको यूज किया था कि मान लो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये हो सकता था कि अपनी इंटीजर ना आए, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 है अपनी कोई भी स्ट्रिंग, तो कंफर्म्ड है कि वो अपनी इंटीजर ही है, क्योंकि अपना जो ऑपरेटर है वो तो हमेशा एक ही आएगा ना, एक ही साइज का आएगा, ऑपरेटर में तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बोला ठीक है, समझ गए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबमिट करके देख लेते हैं एक बार, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबमिट पड़े आराम से हो ही रहा है।